विधानसभा चुनाव में आपको पराजय हुई थी, उसके बाद से आप भोजपुर विधानसभा में लगातार भ्रमण कर रही हैं। क्या हाईकमान से कोई संदेश भी है या कंफर्म है कि हाईकमान ने आपको भोजपुर विधानसभा में ग्राउंड पर उतारा है? समाज सेवा करना हमारा मुख्य लक्ष्य है, नंबर 1। ये मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारे हैं। यहाँ जितना प्यार इन लोगों ने दिया है तो मैं वापस गई ही नहीं। लोग केवल चुनाव लड़ने आते हैं, मैं केवल चुनाव लड़ने नहीं आई, इनका दिल जीतने आई। आज दिल से पूरा क्षेत्र हमारे साथ खड़ा है। और रही बात हाईकमान की, तो अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने क्लियर कट कहा था। और हाईकमान यानी मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे वो राष्ट्रीय महासचिव हों या हमारे सलमान साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, इसके साथ साथ पूरा नेतृत्व ये क्लियर किया है कि जो क्षेत्र पे काम करेगा वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगी और मेरी सीट क्लियर है कांग्रेस की तरफ से। अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में भोजपुर विधानसभा की सीट जाती है तो फिर क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन को ही समर्थन? आपको ये मालूम है ना, अभी आपने तुरंत ही हमारी समझ से 7-8 पहले दिन का बयान सुना होगा माननीय भैया अखिलेश यादव जी का। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो क्षेत्र में है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, हम चुनाव उन्हें लड़ाएंगे और हमारा गठबंधन है, ये भी उन्होंने कहा। तो ये उन्हीं के शब्दों पे भी अगर आप गौर करें तो भी आपको ये लगेगा कि क्षेत्र में मैं हूँ, कंटिन्यू हूँ, लोगों की समस्याओं के साथ जूझ रही हूँ, उनके लिए सड़क तक लड़ रही हूँ। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ती है तो चाहे हमें विधान सभा जाना पड़े, चाहे विधान परिषद में अपनी बात रखनी पड़े, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाके हमें हमारे लोगों के लिए झगड़ना पड़े, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर रहे। तो मैं क्लियर हूँ कि गठबंधन भी होगा तो टिकट किसी और की नहीं, अर्चना राठौर। लगातार आप फील्ड में भोजपुर विधानसभा में लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही हैं, अपना जनसंपर्क भी कर रही हैं। उस जनसंपर्क में आपको जनता द्वारा क्या संदेश मिलता नजर आ रहा? अगर आप एक दिन का कार्यक्रम क्यों नहीं बना लेते मेरे साथ? आप देखिए, अभी मैं गई थी, आपके साथी पत्रकार हमारे साथ थे, मैं जरारी में थी, मेरे बूथ अध्यक्ष जी, उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, मैं वहाँ पहुँची। परसों की घटना है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं उस समय, मैं कोटा गई हुई। तो अभी आपने देखा कि लगातार पूरा गांव एक साथ हुआ और सबने कहा कि अब की बार केवल कांग्रेस। सबको मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सशक्त दे सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। इसलिए मैडम हम सब आपके साथ हैं। अगर भोजपुर विधानसभा की बात की जाए तो भोजपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कई दावेदार हैं और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ आप ही अकेले दावेदार। तो क्लियर है ना, वहाँ लड़ाई होती रहेगी, हम तब तक चुनाव लड़ लेंगे। आप अकेले एक तरफ कांग्रेस से, कई पार्टियों में तो दावेदार, कई दावेदार हैं, कई पार्टियों में तो कई दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने होर्डिंग पोस्टर के जरिए से संदेश देना शुरू भी कर दिया है। लेकिन भोजपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रभारी के तौर पर अभी तक आप ही को देखा जा रहा है। तो मैं हूँ ना 2027 की विधायक कांग्रेस से, क्लियर है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, ये समय कांग्रेस का है। हालांकि ग्राउंड पर समस्याएं तो काफी हैं और काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा आपको, फिर ये चुनौती स्वीकार भी करनी पड़ेगी। आप ये बताएं कि मैं लगातार, आप ये भी देख रहे हैं कि मनरेगा की समस्या को लेकर के हमने घेराव किया कि नहीं, हमारी पार्टी ने घेराव किया कि नहीं। मैं लगातार डीएम से, सीडीओ से मिलकर के, और आज स्थिति ये है कि मनरेगा के मजदूरों का तुरंत भुगतान किया जाए। मैंने ये बात जब उठाई और रखी, उसके बाद मैं सेकंड राउंड में जब सीडीओ साहब से मिली जाके, आज ही मैंने सुबह स्टाफ से बात की है, तो पता चला है कि बस कुछ ही दिनों में उनका पैसा उनको मिलने वाला है। दूसरा, अभी आपने देखा कि हमारी अध्यक्षा शकुंतला जी के नेतृत्व में हमने फिर से जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अनाचार, अत्याचार, बलात्कार, बच्चियों को जो प्रॉब्लम्स आ रही उनको लेकर के हमने अभी ज्ञापन दिया। तो हम लोग तो लगातार सड़क पे हैं ही, और हम ही नहीं हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं।
हमारे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता अविनाश पांडे जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी उत्तर प्रदेश हैं, आदरणीय सलमान साहब हैं, वो लगातार न्यायालय से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक लगातार हमारी पार्टी जूझ रही है। तो और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला चुनाव, अगला आने वाला समय जनता बदल देगी और हाथ को स्वीकार करेगी। कांग्रेस की तरफ उनका मूड बन चुका है। अगर जनपद फर्रुखाबाद की पूरी बात करें, चारों विधानसभाओं की, सिर्फ भोजपुर विधानसभा से ही सिर्फ आप ही जो है एक्टिव दिखाई दे रही हैं और दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस से, और बाकी तीनों विधानसभाओं में एक भी कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। और जिले में जो है कांग्रेस पार्टी जो है निचले स्तर पर जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे भैया, शायद आपका सर्वे हमारी समझ से नहीं ठीक है। बताओ, लगातार आपको मैडम लुईस खुर्शीद जी अपने क्षेत्र में हैं, बस अदर और शकुंतला जी अपने क्षेत्र में हैं, और शकुंतला जी कौन सा क्षेत्र है? कायमगंज है, कायमगंज उन्होंने से। वहां से दावा किया है। नहीं, जो एक्टिविटी भोजपुर विधानसभा में दिखाई देती है वो चारों विधानसभा में दिख रही है। अब तो वो प्रश्न हमसे क्योंकि पूरे जिले में देखी जाए तो सिर्फ आप ही कांग्रेस की एक प्रत्याशी और कांग्रेस की आप एक सदस्य मुझे चुनाव कांग्रेस की बात लड़ना उठाने है। वाली आप। मुझे चुनाव हर कीमत पे लड़ना है और मैं चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीतूंगी। कहीं ना मैं कहीं संकल्पबद्ध। कहीं ना कहीं आप बेदाग छवि पे हैं, ये तो बात ठीक है। दूसरी बात, आपको अपनी निजी पहचान बतानी नहीं पड़ती, ये भी ठीक है। मीडिया की सुर्खियों में आप बराबर छाई रहती हैं। आपने कई मुद्दे उठाए, जैसे मंडी समिति का था, एक बार स्मार्ट मीटर का था, छुटपुट समस्याएं देखी जाती हैं। क्या एक्टिविटी ये कंटिन्यू रहेगी? कंटिन्यू, मैं फिर बता देती हूँ, कंटिन्यू। आप मुझे वोट मिले या ना मिले, मेरा तब भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि केवल हमारा मानवता को एक पायदान देना, अच्छे से अच्छे उनकी मजबूती से उनके साथ खड़े रहना। क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, तो मैंने सीखा है कि अगर दूसरों के दुख दर्द में साथ दोगे तो लोग आपको मानेंगे तो हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जीतने के बाद में वो तो लखनऊ शिफ्ट होंगी, लखनऊ रहती भी हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने क्या कहा था? मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर आप हमें अपनाओगे तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं अपनाओगे तो नौकरी तो छोड़ नहीं दूंगी, नहीं तो फिर गाड़ी में डीजल कैसे? यदि कांग्रेस आपको टिकट देती है और आप जीत जाती हैं तो आपकी विधानसभा भोजपुर को लेकर पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि टूटी हुई सड़कें आपको दिखेंगी नहीं। आज मैं जिस रोड से आ रही थी, मैं बार बार उसको अभी तो आवाज ही बना रही हूँ। भोजपुर विधानसभा के लिए विशेष रूप से मैंने ये कहा था कि यहाँ आलू का प्रोडक्शन बहुत है, तो मैं कोई भी ऐसा कार्य करना चाहूँगी जिससे कि हमारे युवाओं को यहीं पे, उन्हें बाहर पलायन ना करना पड़े, उन्हें यहीं रोजगार मिले। केवल मील बनाना अपने लिए है, वो मैं अपने लिए काम नहीं करूँगी। मैं ऐसा काम करूँगी जिसमें लोग खुद को मतलब एक स्टेज पे समझ सकें कि हाँ दीदी ने कुछ किया, तो यूथ के लिए। 2022 में आप चुनाव लड़ी थी विधानसभा भोजपुर से, और इस बार जो है लगभग कंटिन्यू आप पब्लिक के बीच में हैं। क्या चेंजमेंट दिख रहा है आपकी तरफ? रुझान क्या है पब्लिक का? पब्लिक का रुझान तो क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उन्हें तो 100% जीत दिखाई देती है। मैंने बदलाव देख रही हूँ, क्योंकि उस समय मुझे जब कांग्रेस से टिकट मिली ना, तो मैं अपनी बात समय भी अगर समाजवादी पार्टी मुझे सीट दे देती तो 80% ठाकुर हमारे साथ होता, अदर्स कास्ट हमारे साथ होती, चुनाव हम जीत लेते। लेकिन ये समझ नहीं उस समय आई, जो भी हुआ विनाश काले, आगे हम कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, और एजुकेशन के विषय में जितना काम शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कांग्रेस ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना ये कभी सोच भी नहीं सकते। इतने विद्यालय, अगर ये कांग्रेस ने ये निर्णय ना लिया होता कि घर घर शिक्षा कैसे हो, तो शायद इतने सारे प्राइमरी विद्यालय ना खोले जाते, सरकारी विद्यालय ना खोले जाते, और बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ जाते, लेकिन गरीब तबके के बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते और ना वो कलेक्टर बन पाते।
आज पुराने जितने भी लोग हैं आप ये देख लें, तो मेरा मूलभूत कार्यक्रम रहेगा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष काम करूं। लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लगातार परीक्षाएं हो रही हैं हाँ। नौकरियों को लेकर, और नीट का पेपर अभी लीक हो गया है, पेपर तो इसको लीक हो लेकर क्या रहा है। कहना चाहेंगे? एक नीट का पेपर लीक हो गया, जितने भी पेपर होते हैं सब लीक हो रहे हैं, तो कैसी ये व्यवस्था है? इस व्यवस्था के हम सभी खिलाफ तो हैं ही, और मांग करते हैं सरकार से कि यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो ना सीट, कांग्रेस तो सब संभाल लेगी, और संभाल लेगी कांग्रेस। परीक्षा हाँ परीक्षा बस ठीक है।